एपिसोड की शुरुआत अंश, ईशु और माही आध्या के पास आते हैं और उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे मिस किया। वे आध्या को यहां रहने के लिए कहते हैं। आध्या कहती है, मैं यहीं रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। मीनू वहां आती है और आध्या को गले लगाती है। आध्या कहती है कि तुम भी बदल गए हो। किंजल, बा और बाबूजी बाहर आते हैं। आध्या ने किंजल को गले लगाया और बा और बाबूजी का आशीर्वाद लिया। अनुपमा अनुज के बालों को उसके चेहरे से हटाती है और फिर उसके गालों से आटा पोंछती है। सभी ने भोजन का आनंद लिया। आध्या अनुज और अनुपमा को देखती है। तोशु वहां आता है और पूछता है कि आप सभी परितोष शाह से पूछे बिना वहां क्यों गए, और सभी को अंदर जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह शाह परिवार का मुखिया है। अनुपमा उसे ताना मारती है। वह उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। पाखी मीनू को अंदर आने के लिए कहती है। तोशु कहता है कि पापा उन्हें सहन कर सकते हैं, लेकिन मैं इन बेचारे पड़ोसियों को सहन नहीं करूंगा, और बताता है कि वह जिद्दीपन में अपने पिता का पिता है। अनुपमा कहती है कि तुम मूर्खता में भी उसके पिता हो। तोशु कहता है कि उसे ये स्टॉल पसंद नहीं है। अनुपमा कहती है कि इसमें बहुत मेहनत लगती है और कहती है कि यह स्टॉल तुम्हारे बस की बात नहीं है। वह उससे पूछता है कि वह क्या करता है। वे सभी घर के अंदर जाते हैं। बा पूछती है कि इतनी देर रात घर पर पूजा किसने रखी है। तोशु कहता है कि उसने रखी है और सोचता है कि उसे उनसे झूठ बोलना होगा। वह बताता है कि वह बिल्डर से मिलने गया था, जिसने उन्हें यहां रहने से मना कर दिया क्योंकि पापा भाग गए हैं, और बताता है कि उसने उनके सामने विनती की है कि उन्हें यहां रहने दिया जाए, और इसलिए उन्हें परिवार का मुखिया तय करना होगा कि सब कुछ संभाले। वह पगड़ी लाता है। बा कहती हैं कि मेरा बेटा जीवित है और कहती हैं कि पगड़ी रस्म पिता की मृत्यु के बाद होती है। तोशु कहता है कि वह यहां नहीं है और सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मैं परिवार का मुखिया बनूंगा। डिम्पी का कहना है कि परिवार का मुखिया सभी की सहमति से चुना जाता है। पाखी का कहना है कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। डिम्पी का कहना है कि उन्हें समस्या है। तोशु बा को यह रस्म करने के लिए कहता है। बा कहती हैं, यह सही नहीं है। तोशु उसे वैसा ही करने के लिए कहता है जैसा उसने कहा था। वह उसके हाथ से पगड़ी पहनाता है। किंजल बहुत हो गया कहती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तोशु कहता है कि यह पगड़ी नहीं बल्कि शक्ति है। वह कहता है कि वनराज शाह चला गया है और परितोष शाह यहां है। वह कहता है कि राजकुमार अब राजा बन गए हैं। पाखी उससे बुरी नजर हटा लेती है। अनुज अपने बारे में सोचता है। वह खुद को आईने में देखता है। अनुपमा कहती हैं कि हालात हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन उन्हें बदलना हमारे हाथ में है। वह कहती हैं कि हमें अपने हालात बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। वह कहती है कि मैं भाई और भाभी से मिली थी और समझ गई थी कि उनके विश्वासघात के कारण आप इस स्थिति में आए हैं। अनुज कहता है कि जब मैंने आराध्या को खो दिया तो मैं बिखर गया था, और जब उन्होंने मुझे कागजात दिए तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए। वह कहता है कि मुझे यह सोचकर पछतावा होता है कि मैंने हस्ताक्षर क्यों किए, क्योंकि मैं उसे अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिला सकता, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हें और हमारी बेटी को सब कुछ देना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अनुपमा कहती है कि आपने अपना व्यवसाय खो दिया है, लेकिन आपकी प्रतिभा, स्वैग और शैली आपकी है और कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता। वह कहती है कि आपने मुझ पर भरोसा किया और पूरे कपाड़िया साम्राज्य का नाम मेरे नाम पर रखा। वह कहता है कि आपको किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार आपने फैसला कर लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अनुज कहता है, हाँ, तुम मेरे साथ हो। वह कहता है कि आध्या और तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। वह कहता है कि मैं वही बनना चाहता हूं जो तुम चाहते थे कि मैं बनूं, और वही बनना चाहता हूं जो मैं था। दुनिया मुझे याद रखे। अनुपमा उसे गले लगाती है। आध्या उन्हें देखती है। सभी लोग तोशु को देखते हैं। तोशु अपने फोन की घंटी बजाता है और कहता है कि अगर तुम सब चले गए तो मैं यह रिंगटोन बजाता रहूंगा। वह कहता है कि एक चीज बाकी है, और नौकर वनराज की तस्वीर लाता है। अनुपमा राधाकृष्ण के बारे में सोचती है और सोचती है कि वह क्या करना चाहता है। आराध्या अनुपमा और अनुज के बारे में सोचती है और पापा और मम्मी के बारे में सोचती है। बा पूछती है कि वह क्या करना चाहता है। किंजल पूछती है कि आपने पापा की फोटो क्यों बनवाई। तोशु कहता है, सबको पता चल जाएगा, मैं लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा। बा कहती है, ये आदमी पागल हो गया है, कोई वनराज को बुलाए वरना वह हमारा जीना दुश्वार कर देगा। तोशु वनराज की फोटो टेबल पर रखता है और कहता है कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा पापा दिखाई देंगे। फिर वह फोटो पर माला रखता है। बा उसे थप्पड़ मारती हैं और पूछती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई,
मेरे बेटे की फोटो पर माला रखने की और कहती हैं कि उसे मर जाना चाहिए था। अनुज और आद्या टोमेटो सॉस की बोतलें भरते हैं। अनुपमा उन्हें सोने के लिए कहती है। तोशु पगड़ी पहनकर वहां आता है और बाबूजी और अनुपमा के पैर छूता है। वह कहता है कि मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि हमने पगड़ी रस्म कर ली है और मैं अभी से परिवार का मुखिया हूं। उनका कहना है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। वह सागर को दूर रहने के लिए कहता है, नहीं तो वह आशा भवन की ईंटें तोड़ देगा। अनुज अपने कपड़ों पर टोमेटो सॉस डालता है। तोशु पूछता है कि यह क्या है। अनुज म्यूजिक बंद कर देता है और उसे अपने कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए कहता है। अनुपमा कहती हैं कि चलो इसे ठीक से धोते हैं। आद्या कहती हैं कि तोशु भाई खुद को तानाशाह समझने में अजीब हैं। अनुज कहते हैं कि यहां लोकतंत्र चलता है ना कि तानाशाही। तोशु उनसे पूछता है कि देखें वह क्या करेगा